हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे संविधान संशोधन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये टॉपिक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। देखो, संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। अपने संविधान के अंदर 22 भाग है। उसके बाद 385 जो है ना अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद है। और 12 गो जो है ना, 12 क्या है, अनुसूची है, ठीक है। 12 गो अनुसूची है। तो उनमें से संविधान किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग 20 में, ठीक है, और अनुच्छेद 368 में। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 20 और अनुक्रमांक 368। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन किसके अनुसार होता है, तो धारा मतलब अनुच्छेद 368 के अनुसार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। और भाग कितने में है, भाग 20 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो वो क्या है, तो वो है संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन। वो क्या है, तो वो है संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब ये जो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो हमारे संविधान में इसकी 3 प्रकार की व्याख्या की गई है कि 3 तरह से की जा सकती है, ठीक है। संविधान संशोधन 3 तरह से किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो संसद के किसी एक सदन में, संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। देखो, संसद जो होता है ना, संसद, सॉरी एक मिनट, देखो संसद जो, इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, संसद जो होता है ना, ये संसद ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होता है लोकसभा, तो संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संसद किसी एक सदन में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। आगे देखो, जो संसद जो होता है वो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। तो राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं करते हैं। तो संसद के किसी एक सदन में, मतलब संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। वो लोकसभा हो सकता है या फिर वो राज्यसभा हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले सांसद द्वारा, ठीक है। अकेले सांसद इसमें संशोधित कर सकती है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कौन संशोधित कर सकती है, अकेले, वो भी संसद द्वारा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, ठीक है। ये नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, संसद के किसी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो सकता है या राष्ट्रपति वो या राज्यसभा हो सकता है या लोकसभा हो सकता है। राज्य विधानमंडल संशोधन नहीं कर सकता।
संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनमत संग्रह से। संविधान में जनता मतलब अगर संविधान में संशोधन होता है तो जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1991 में। ठीक है, 1991 में पहली बार संशोधन हुआ था और ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था। ठीक है, 9वीं अनुसूची से संबंधित था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 में हुआ था। अगली बार, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार संबंधित था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, और हुआ था 1991 में। अगला प्रश्न है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो वो था 10वां। ठीक है, 10वां था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो वो है 11वां संविधान संशोधन। और संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, संयुक्त बैठक, और उसको कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वां। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब हरियाणा राज्य बना? ठीक है, पंजाब राज्य के पुनर्गठित करके पंजाब और राज्य बना, पंजाब हरियाणा बना, एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। तो वो कौन था? वो था 18वां संविधान संशोधन, और बना कब था? 1966 में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? तो वो था 21वां। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा ये बात। और ये सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 22वां संशोधन अधिनियम हुआ जिसमें मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी और भारत के 28 राज्यों में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो था 42वां। ठीक है, सॉरी 42वां नहीं, वो था 24वां संशोधन अधिनियम था, जिसमें संसद को दिया गया कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, 24वां। अगला प्रश्न है, देशी नरेशों के पूर्वी परसों और विशेषाधिकारियों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26वां। ठीक है, देखो पूर्वी पक्ष क्या था? जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय क्या हुआ था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देशी रियासत के जो 560 उसमें 560 जो देशी रियासत के राज्य थे उसको भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो उसके जो मतलब राजा महाराजा थे उसको अपना विशेष मतलब अधिकार दिया गया था। इसी चीज़ को मतलब क्या किया गया था, उस राजा को कुछ अधिकार दिए गए थे, जो कि 26वां संशोधन अधिनियम संविधान का हुआ, उसमें इसको हटा दिया गया था। ठीक है, कहा कि सब लोग अब एक जैसे हैं। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई, लेकिन लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। ठीक है, 552 हो सकती है। तो किस जो है तो किस संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था 31वां। तो 545 निर्धारित की गई, लेकिन 52 हो सकता है, 352। आगे चलते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो वो था 35वां। देखो, ठीक है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान द्वारा दिया गया, तो 35वां। अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। देखो, पीछे जो प्रश्न आया इसमें क्या पूछा, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, 35वां। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन दिया गया, तो वो होगा 36वां। ठीक है, पूर्णतः राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस भी जाएंगे। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, लेकिन बात करें शहर राज्य की दर्जा को, तो शहर राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया गया, तो वो था 43वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो, मिनी संविधान क्या कौन कहलाता है, तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही बार पूछे गए प्रश्न। देखो, एसएससी ने पूछा था 2013 में इस प्रश्न को, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ था, वो आप आगे देख लेंगे। इसका सही जवाब क्या जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि कब हुआ था, जो कि हुआ था 1976 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, तो वो था 42वां। देखो, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, राज्य सूची, लेकिन अब इसको लाया गया समवर्ती सूची में। आप जानते हैं ना, 3 सूची होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। बैटरी भी हमारा लो हो गया है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। देखो, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ, नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान दिया गया था, वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में हटा दिया गया। अगला प्रश्न 36 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया, तो वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संशोधित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादिता राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश की संविधान संशोधन जोड़ा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसे तैयार किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, इसे किसने तैयार किया था? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार पर तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा कोई मंत्रिपरिषद के द्वारा जो वापस भेजने का अधिकार दिया गया था वो दिया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, जो कि 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद के स्पष्ट रूप से बताया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली लाया। तो वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्व दिया मौलिक अधिकारों के अपेक्षा, जो कि बाद में इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया। देखो, राज्य सूची में वन पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब समवर्ती सूची का विषय है। वो इससे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसलिए शिक्षा अभी समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। ठीक है, ये बदल गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो नया अध्याय क्या था? वो नया अध्याय था बीपीएससी 2001 में पूछे गए प्रश्न, और वो नया अध्याय क्या था? वो नया अध्याय था मौलिक कर्तव्य का। मतलब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जुड़ा, वो जुड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42 में 1976 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया? बीपीएससी 2004 में पूछे गए प्रश्न, और ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर कितने कर दिए गए? 6 कर दिए गए। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, संविधान संशोधन अधिनियम, और हुआ था ये 1978 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा लाया? तो वो क्या था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? अभी जो है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन पहले 6 वर्ष का होता था। किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? ये हुआ 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो वो पारित किया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दल बदल निरोधक कानून संबंधित है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम
ये हुआ था 1985 में, ठीक है, 1985 में हुआ था, दल बदल कानून को लाया गया और ये नंबर था 52 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, उससे MPPSC 2015 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? SSC 2020 में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब दल बदल कानून को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? वो था 52वें संविधान संशोधन। हुआ कब था? 1985 में। याद रखिएगा, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? SSC 2002 में पूछे गए प्रश्न, ये हुआ था 1985 नंबर का जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उससे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? देखो, मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था 53वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 53 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। RAS RTS 2013 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा गया था 55 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो किस नंबर का था? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर का जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? गोवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, वो 56 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 56वां, उसमें दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो वो कौन था? वो था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये SSC 1999, MPPSC 2014, SSC 2015 में पूछे गए प्रश्न है।